अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व मदारना व अशरफना व अशरफना व नूर ऐनीना व महमूदना व बुल हसनना व अबू सालिहना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल अअला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़े ज़वील एहतिशाम मिंबरे नूर पर जलवा फरोज रौनक फिशां सादाते किराम शोहराए इस्लाम मुबल्लिगाने इस्लाम ख्वातीने इस्लाम और इस ठंडी ठंडी रात में मगर ईमान की गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम सभी को सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहैसियत खादिम दीन की खिदमत के हवाले से किंतूर की सरजमीन पर पहली बार आया, मगर बहैसियत मुसाफिर चौथी या पांचवी बार आया। एक मर्तबा आना हुआ आज़ादी तलाश करते करते, आज़ादी तलाश करते करते लखनऊ से सफ़र तय किया। अब आज़ादी मिले, अब आज़ादी मिले, अब आज़ादी मिले। फिर सफदरगंज आया, दिल हुआ घूम जाए शायद आज़ादी मिले। फिर सफदरगंज की तरफ घूमे, बद्दूसराय उधर पहुंचे, इधर भी आज़ादी नहीं मिली, थोड़ा और आगे बढ़े, फाइनली पहुंचे किंतूर, मिल गए यहाँ आज़ाद। हकीम आज़ाद की मारिफत से 3-4 मरतबा मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, उनकी हाथों में मजीद शिफा अता फरमाए, अपने नामे शाफी की हुर्मत से उनकी दवाओं में शिफा अता फरमाए।
तो कोई पहली मर्तबा तो सरजमीन किंतूर शरीफ में इस फकीर का आना तो नहीं हुआ, मगर खिदमत पहली बार अंजाम देने का मौका मिला है। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूं तमाम सूफी बिरादरान का, जो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद बाकमाल आलिम, बाकमाल हस्ती, बाकमाल आमिल, पुख्ता किरदार, परहेजगार ऐसा परिवार बुलाए मुझ जैसे बेकार। तो जब मुझ जैसे को भी इन्होंने बुलाया तो सोचिए कैसे कैसे को बुलाते होंगे। तो अब उन जैसों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इन जैसों ने मुझ जैसे को बुलाया। अब बड़े ही लोग जाने कि छोटों से कितना काम लेना है, कहां तक लेना है। तो मैं इससे पहले कि इफ्तिताही जामा अपनी गुफ्तगू को पहनाऊं, सोच के तो ये आया था कि वक्त मुकर्ररा पर मुझे अगर माइक मिल गया तो जिस आयत का इंतखाब किया उस पर बात बाद में होगी, नात पहले होगी। यूं सोच कर आया था कि पहले नात होगी फिर बात होगी, तभी तो उनके नाम की खैरात होगी। जी जी बेशक वक्त हो जाए जी आता हो, क्योंकि घड़ी में तो 12 बज गया, आप लोग के चेहरे पे तो 12 नहीं बजा है। नहीं है हम लोग को तो 12 से बड़ी मोहब्बत है, जी क्योंकि हम लोग 12वीं वाले हैं। आए तो 12वीं वालों के चेहरे में कभी 12 बजे ऐसा हो सकता है कि 12वीं वाला हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है कि 12वीं तक तो पहुंच गए, 11वीं होते होते घड़ी में नजर रहे, 11वीं होते होते 12वीं तक पहुंच गए। अब 12वीं वाला 1 तक ले जाएगा। आए क्या कहने। तो हम अगर सो गए तो 1 तक जाएगा कौन? तो 12वीं वाले का काम है 1 तक पहुंचाना, जैसे घड़ी 12 के बाद 1 होती है ना। गौसे आजम पहुंचा दिए रसूल आजम तक, अब रसूल आजम पहुंचाएंगे रब्बे कायनात तक। यही एक रास्ता है ना, रब को तलाश करना है तो इधर से करो, उधर से नहीं। इधर से सब आया है, शरीयत इधर से, तरीकत इधर से, हकीकत इधर से, मारिफत इधर से, कुरान इधर से, और ये तलाश कर रहे हैं उधर से। जिनके जरिए कुरान मिले, कुरान जब वसीले से मिले तो वसीले वाले को छोड़ो, ये कौन सा तरीका है? कुरान बगैर वसीले नहीं मिल रहा है, वरना अल्लाह तो कादिर मुतलक है। अल्लाह अगर चाहता अचानक हुक्म देता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला पहाड़ पर चलेगा, मेरी पूरी किताब रखी उठा के सबको सुना दो, लेकिन नहीं, बीच में वसीले जरिए, जिब्रील इधर आओ, लेके जाओ, ये हुक्म सुना दो, जिब्रील इधर आओ, लेके जाओ, जिब्रील आओ मुस्तफा के पास जाओ और ये हुक्म दे दो, जिब्रील आओ मुस्तफा के पास जाओ, ज़कात का हुक्म दे दो, जिब्रील आओ मुस्तफा के पास जाओ। बताओ, जिब्रील मुस्तफा के पास जाए, जिब्रील अमीन मुस्तफा के पास जाए खुदा के हुक्म से, और ये आम मुस्लिमीन ये मुस्तफा को छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज गौर किया आपने, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, बस कह के बात एक जहन के हाशिए में एक बात डाल रहा हूं, नमाज की अहमियत। सिर्फ 1-2 जुमले में नमाज की अहमियत समझिए। जितने भी अहकाम अल्लाह को भेजने थे मुस्तफा तक जिब्रील के जरिए, तो क्या हुक्म होता था? जिब्रील जाओ मुस्तफा को पहुंचा दो, जिब्रील जाओ ये हुक्म लेकर जाओ मुस्तफा तक पहुंचा दो, जिब्रील हज का पैगाम लेके जाओ मुस्तफा तक पहुंचा दो, जिब्रील आओ ज़कात का पैगाम मुस्तफा तक पहुंचा दो, जिब्रील आओ शराब का अहकाम मुस्तफा तक पहुंचा दो, सूद का अहकाम मुस्तफा तक पहुंचा दो, शादी के अहकामात मुस्तफा तक पहुंचा दो। जिब्रील आओ पैगाम ले जाओ। लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह फरमाता, जिब्रील जाओ मुस्तफा को ले आओ। अहमियत देखिए, बाकी से नमाज मुस्तफा को ले आओ फिर दूंगा, बाकी मुस्तफा के पास जाओ दे आओ।
ज़कात का हुक्म दे आओ, शादी का हुक्म दे आओ, हराम हलाल की तमीज बता दो, लेकिन जब नमाज की बात है सुनो जाओ ले आओ। इससे पता चला कि नमाज की क्या अहमियत है, कि नमाज ऐसे ही नहीं दे दी गई है, उसके लिए भी भेजा गया, बुलाया गया, बताया गया, 50 को 5 किया गया, सब एक बार करता गया, जाते गए लाते गए, जाते गए लाते गए, जाते गए लाते गए। मूसा भेजते रहे, जाते रहो आते रहो, जाते रहो आते रहो। मूसा को नमाज के कम करने में इंटरेस्ट नहीं था। आपको क्या लग रहा है मूसा ना तुम्हारे फिक्र में? वो तो अपनी प्यास बुझा रहे हैं कि हम तो तजल्ली सिफत की देखे थे तो ताब ना ला पाए, बेहोश हो गए, और जब हम 40 दिन तक घूमे इसी हालत में, तो जो मुझे देखता था मेरी निगाहों को, मेरी उन निगाहों को जिसने सिर्फ सिफत देखी थी, उन निगाहों को कोई देख लेता था तो वो अंधा हो जाता था। सिफत का यह आलम था कि मैं देख ना पाया। इनको बार बार इसलिए भेज रहे हैं, इस जात से मिल के आ रहे हैं। इनकी आंख जाते बारी ताला को देख के आ रही, तो हम इनके जरिए, क्या कहने, इनकी आंख के जरिए जाते बारी ताला का दीदार करना है ना। इकट्ठे भेज देंगे तो एक बार में 5 हो जाएगी, 5-5 कम करा, ताकि जाते जाएं हमको दिखाते जाएं। क्या कहने, बहुत माशाअल्लाह। हिकमतें हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों में, हिकमत। उनको पता था 5 तक बात खत्म हो जाएगी। इल्म गैब तो अल्लाह की अता से मूसा को भी है, पता था 5 तक बात आके फिनिश होगी, मगर इकट्ठे 5 नहीं कराना है। इकट्ठे करेंगे तो एक ही बार जाएंगे और आ जाएंगे, और बार बार भेजेंगे तो बार बार आंखें जाएगी दीदार खुदा में, और जब आएंगे तो मैं दीदार मुस्तफा में दीदार खुदा करूंगा। इसीलिए तो किसी शायर ने शेर कहा है, जिसकी तरफ में भी हजरत ने कलाम पेश किया है कि देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा। क्या कहने, इसको थोड़ा तरन्नुम पढ़, तरन्नुम में। जी अता इरशाद। हालांकि मेरी नात का हिस्सा नहीं है, तरन्नुम पसंद आए तो सुन लीजिएगा। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, क्या कहने, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। हाँ मगर, जिस शेर के लिए ये कलाम का इंतखाब किया वो सुनिए। अब आप हजरत मूसा वो 50 का 5 करना, बार बार भेजना, इसको जहन में मुरतब कर लीजिए। अब ये शेर सुनिए, समझाऊं कोशिश। मीम का पर्दा हटाकर, मीम का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से। क्या कहने, वाह। अभी मीम का राज खोलता हूं। अल्लाह का नाम अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद किसका नाम है? अल्लाह। इत्तेफाक से आज मैं जिस घर में उस बंदे का नाम अब्दुल अहद है। क्या कहने, अहद ने अब्दुल अहद को भेज दिया, बेशक। और ईमान के साथ लहद ने भेज दिया। क्या बात है? अहद अल्लाह का नाम, कुल अल्लाह अहद, अल्लाह का नाम क्या है? अहद, और रसूल का नाम अहमद। अहद अहमद, अहमद में से मीम निकालो, अहद अहमद, अहद अहमद में से मीम निकालिए, क्या हुआ? अहद में मीम डालिए, क्या हुआ? अहमद। गहराई में आओ, आप जितने गहराई में जा सकते हैं जाइए। अब शेर सुनिए। मीम का पर्दा उठाकर वो निगाहे शौक से मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। क्या कहने, बहुत मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। बाउंस नहीं हुआ? मीम का पर्दा उठाकर, अरी गहरी निगाह से नहीं, वो निगाहे शौक से
मुस्तफा को देख ले मूसा की तरह, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मुस्तफा को देख ले जिसने, अच्छा जो मदीना देख चुके होता है, मदीने की बहारों में घूम चुका होता है, उसे जन्नत की लालच थोड़ी कम हो जाती है। जन्नत का फिर दिल भी करता नहीं, तो यहाँ आ गया क्या, इससे क्या, इससे बड़ा और क्या होगा। तो ऐसे लोग जो जन्नत से घूम के आ गए हैं, जिसको मदीना कहते हैं, वो घूम कर आकर उनसे मुखातब हो रहे हैं जो जन्नत की बातें कर रहे हैं, करते हैं। उनसे मुखातब होकर वो शेर लिख रहा है। क्या शेर लिखा है उसने, शायर ने, कि मैं तो कर सकता नहीं, अपनी नफी कर दी उसने, अपनी नफी कर दी। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, क्या कहने। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं। क्या कहने। वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं कोई आप सा, 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 देखा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इस नात का इंतखाब नहीं किया था आज की रात के लिए, कोई और नात थी। वक्त रहेगा तो आगे पढ़ लेंगे, अगर आप बोल तो अभी पढ़ लें। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग। वैसे उर्दू सरजमीन है अवध की, सुनते भी अच्छे, आप सामाईन अच्छे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी सलामत को, आपकी समात को अल्लाह सलामत फरमाए, बसारत भी पुख्तगी अता फरमाए, उसमें भी देर पाएगी अता फरमाए। तो आइए, इससे पहले कि मैं जिस नात का इंतखाब करके आपके इस करिया में तशरीफ लाया हूं, उसको सुनने से पहले जो जितना ईमानदार है उतनी ईमानदारी के साथ, बल्कि उससे ज्यादा ईमानदारी के साथ दुरूद पाक नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत मतलब पेश खिदमत है, पूरी तवज्जो सुनिएगा, उलमा की खास तवज्जो, जी हजरत, अवाम की भी खास, क्योंकि जिस शायर ने ये कलम बंद किया है, उस शायर ने इस कलाम को लिखते हुए दो तीन चीज का बड़ा है लिहाज किया है। एक तो अदब, इस कलाम में आपको अदब नजर आएगा, एहतियात नजर आएगी, मोहब्बत नजर आएगी, नात नजर आएगी। तो कमाल ये है कि नाते मुस्तफ़ा तो है ये, पर नामे मुस्तफ़ा पूरे कलाम में नहीं है। मैं यूं कहूंगा कि सिफत से तो काम लिया है, सिफत से काम लिया है कलाम में, जात से काम नहीं लिया। कमाल यह है कि नबी की शान में नहीं लिखी है, ये भी सुन लीजिए। नबी के शान में बज़ाहिर लगता है नहीं लिखा गया है, मगर लगता है कि नात है, नाते मुस्तफ़ा ही लगेगी। तैयार है आप लोग? ऐसा कलाम आने वाला है कि जो रखे रहो सकत बीच बीच में लोकल ट्रेन रुके। जी हजरत, तैयार है आप लोग? चलिए पेश करता हूं। मतलब देखिए, नेमते बेबदल, नेमते बेबदल मदीना है। क्या कहने। इसका मतलब है कि मदीना का ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है, नेमते नेमते बेबदल मदीना मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है,
हर उदासी का हल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। अहले सुकून खास तवज्जो कि उनकी आमद, जैसा आप सुनेंगे वैसे सुनाऊंगा वरना आगे बढ़ जाऊंगा। जी हजरत जी। उनकी आमद का फैज है मक्का, हाय हाय क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी आमद का फैज है मक्का, उनकी हिजरत का फल मदीना है, क्या कहने, वाह वाह। बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी हिजरत का फल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। देखिए अदब, देखिएगा पहलू, अदब का पहलू, एहतियात का पहलू देखिए, मोहब्बत देखिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सूफिये मिल्लत, सूफिये मिल्लत, सूफी इस्लाम अली मियाँ साहब क़िबला शेरी क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत तशरीफ़ रखें, देखें बहुत ही बाबरकत और बुजुर्ग तरीन शख्सियत हज़रत सूफी इस्लाम अली मियाँ साहब क़िबला शेरी क़ादरी बुढ़वल स्टेशन रामनगर बाराबंकी से चल करके मिंबर नूर पर अपने तमाम तर फ्यूज़ व बरक़ात के साथ तशरीफ़ फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूर एक बार पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल तो अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था अदब, इश्क, मोहब्बत और एहतियात के पहलू देखिए। शायर कह रहा है कि गर्दे राह झाड़ने की सोचता है, जी हजरत, क्या कहने, गर्दे राह झाड़ने की सोचता है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, क्या कहने, वाह वाह। हक है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, वाह वाह। पे मल गर्दे राह झाड़ने की सोचता है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। चेहरे पे मल मदीना मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। देखिएगा अगला शेर, फिर एहतियात देखिए, जी हजरत, एहतियात देखिए। मदीना, उस मदीने का प्रोटोकॉल देखिए आप। जी हजरत। मैंने कहा कि नबी का जिक्र नहीं है पर नाते मुस्तफ़ा है। जब मदीने का ये आलम है, हाय, शायर कह रहा है जब मदीने का ये आलम, मदीने वाले का आलम क्या हो कि मदीने का ये आलम कि उसका ये मकाम है। तो मदीने का मकाम मगर नाते मुस्तफ़ा, जी हजरत, जिक्र मदीना लेकिन नाते ताजदार मदीना, बेशक। इससे मुरतब हो रही है। कमाल है शायरी की। अब देखिए एक और एहतियात देखिए। शायर कहता है अपने, देखिए शायर इस शेर में किससे मुखातब है, देखिए किससे मुखातब है और जिससे मुखातब उससे कह क्या रहा है। तो जो है ना, सुनिए। गिर ना जाए जमीन पर ऐ चश्मू, हाय हाय क्या कहने, गिर ना जाए जमीन पर ऐ चश्मू, गिर ना जाए जमीन पर ऐ चश्मू, अपने आंसू निगल मदीना, क्या कहने, बेशक बेशक, वाह, वाह। अपने आंसू निगल मदीना, गिर ना जाए जमीन पर ऐ चश्मू, हाय हाय क्या कहने, अपने आंसू निगल मदीना मदीना, बेशक क्या कहने, हक है, अपने आंसू निगल मदीना मदीना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत आदत मारूफा बड़ी मशहूर है, और वो ये है कि जब हम लोग किसी बारगाह में जाते हैं तो अर्जी लिख लिख के डालते हैं। अलग ही एक रस्म निकल पड़ी, पता नहीं कब से निकली है, पर चूंकि इसमें कोई कबाहत तो है नहीं शरई, इसलिए हम लोग डालने देते हैं, मगर जरूरत नहीं है। उनको क्या अर्जी दे जो मर्जी जानते हो, हाय हाय क्या कहने, उनको क्या अर्जी देना, क्या आगे पढ़ते हैं क्या, आगे आप फाइल नंबर 333, फाइल नंबर 440 देखते हैं क्या।
वो दिल देखते हैं, दिल की धड़कन देखते हैं, दिल किसके लिए धड़क रहा है ये भी देखते हैं, दिल कहाँ लगा है ये भी देखते हैं, दिल सही जगह है कि नहीं ये भी देखते हैं, दिल गोरा है काला है ये भी देखते हैं। उनको क्या अर्जी देना, मगर चूंकि अर्जी डालते हैं इत्मीनान कल्ब के लिए कि डाल दिया कमुआ हो ही जाएगा, इस हिसाब से इत्मीनान कल्ब के लिए ठीक है, मगर ये अर्जी कोई जरूरी नहीं है। मगर चूंकि आदत है अर्जी डालने की, बगदाद पहुंचे डाल दिया, अजमेर पहुंचे डाल दिया, कि चौचा पहुंचे डाल दिया, बकनपुर पहुंचे डाल दिया, यहाँ चल जाएगा। शायर क्या कह रहा है, अर्जियां डाल, अर्जियां डाल पर निगाहों से, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्जियां डाल पर निगाहों से, अपनी आदत बदल मदीना है, क्या कहने, आदत बदल अपनी मदीना। आदत बदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। तारीख की रोशनी में एक शेर जी हजरत। उल्मा समझ जाएंगे, उनको उम्मीद करता हूँ आप भी समझ जाएंगे। माशाल्लाह जमानों से आप लोग उल्मा को सुन रहे हैं, खुतबा को सुन रहे हैं, मुज़य्यन है माशाल्लाह। देखिएगा तारीख के हवाले से शेर कहा जा रहा है, अहले मक्का ने, अहले मक्का ने जो किया सो किया, अहले मक्का ने जो किया सो किया, अहले मक्का, अहले मक्का ने जो किया सो किया, उनका रद्दे अमल मदीना है। क्या कहने, उनका रद्द अमल मदीना है, क्या का रद्दे अमल मदीना है, हर उदासी का। मजा आ रहा है बहुत माशाल्लाह। 4-5 शेर और भी है, कहिए तो मौकूफ कर दूं या कहिए तो जारी कर दूं। जारी माजी इस्तमरारी। जी हजरत। हर उदासी का हल मदीना है। देखिएगा थोड़ा एकेडमिक शेर आ गया है, 9 सर्फ वाला शेर आ गया है, आपको बाद में समझाऊंगा, उल्मा महसूस हो जाएंगे। यूं तो हर शहर, यूं तो हर शहर है मदीना मगर, यूं तो हर शहर है मदीना मगर, शहर सरकार अल मदीना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद शाह समदानी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरबी में शहर को मदीना कहते हैं, मदीनतुल लखनऊ, मदीनतुल बम्बई, मदीनतुल दिल्ली, है ना। तो यूं तो हर शहर है मदीना मगर, क्या कहने, यूं तो हर शहर है मदीना मगर, शहर सरकार अल मदीना है। क्या कहने, जिंदाबाद। अलिफ लाम तारीफ के साथ से है। बेशक। सरकार अल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना। इस शेर के जरिए उनको पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनका मकाम तो बुलंद नहीं हो पा रहा मगर पजामा बुलंद हो रहा है। उनको एक शेर, ये तालीकन है, तंबीहन है, तदरीसन है, तस्बीकन है, उन समझ में आया अच्छी बात है, वरना तो है घाटे में, क्योंकि आदत पड़ गई फ्री के आटे में, जी रहे हैं फ्री के आटे में, इसीलिए घाटे में। 40 दिन फ्री खा लो, हो गए मौलाना, 4 महीने में हो गए मुफ्ती। पता नहीं कौन सा काफिला, 4 हम लोग बेवकूफ लोग 8 साल मदरसे में पढ़े, 40 दिन में हम लोग 9-9 साल टाट घिसे हैं, ये 4 महीने में। और पीरे मुगा मुफ्ती फलाना बन के मुनाजिर आजम, उनको ये पैगाम दे रहा शायर कि हफ्ते हो जाए, हफ्ते थोड़ा अरबी लफ्ज़ आसान कर देता हूं, जाया हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे सब आमाल, जाया हो जाएंगे तेरे सब आमाल,
लाना माथे पे बल, मदीना है, आए हाय, मदीना है, वाह वाह, जिंदाबाद लाना जिंदाबाद। माथे पे बल, मदीना है, क्या कहें, मदीना वाह, है, वाह, वाह। हर उदासी का हल मदीना है। और जितने लोग मदीना शरीफ जाने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, उनको ये पैगाम है कि वहां पर ना एकदम खुल के बाहर ना आ जाना है। मदीना है, अदब, बहुत अदब, अदब रखना है, आवाज भी नीचे रखनी है। बायजीद बुस्तामी का नाम सुने हो, जुनैद बगदादी, ये दो हजरात, इन्होंने प्रैक्टिस की थी 4 महीना सांस रोकने की, कि जितनी देर तक मुआजे पर रहेंगे सांस भी नहीं लेंगे, क्योंकि सांस में भी एक आवाज है। और नबी के सामने मेरी आवाज, कहाँ नबी कहाँ हम सभी। बेशक, क्या कहें। तो प्रैक्टिस की है दोनों ने। वो मुआजा शरीफ का इतना भी फासला है, सलाम करते हुए पेश करके निकल जाएंगे, सांस भी नहीं लेना है। तो वो कहाँ बायजीद, कहाँ ये वलीद, कहाँ जुनैद, कहाँ ये जैद। मामला नहीं, लेकिन हम तो कुछ करेंगे ना। तो शायर कहता है, ऐ दमे तेज, आए हाय, क्या कहें। ऐ दमे तेज, रख अदब मलहूज, आए हाय, ऐ दमे तेज, रख अदब मलहूज, चल तो आहिस्ता चल, मदीना है, चल तो आहिस्ता चल, चल। मदीना है, बेशक, क्या कहें। चल तो आहिस्ता चल, मदीना है, हर उदासी का हल। आखिरी शेर, जी अता उर्शाद। सेल्फी वालों को, सेल्फी हजरात जो पहुंचते हैं मदीना, हम गुलामी पेश करने पहुंचते हैं, इस्तिग़फ़ार करवाने, सिफारिश करवाने, दुरूद का नज़रा पेश करने और अपनी शर्मिंदगी का एहसास करने, नदामत के आंसू बहाने वहां जाते हैं। कुछ हजरात रील बनाने जाते हैं, फॉलोअर बढ़ाने जाते हैं, सेल्फी, फोटो, अक्सकशी चल रही है। और इतने नादान है वो बच्चे, वो बूढ़े भी, जवान भी, कि सेल्फी लेते लेते ये भी ख्याल नहीं होता कि सेल्फी लेते लेते पीठ गुंबदे खजरा की तरफ हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ फरमाए, वरना इसी पे तो हमें जहन्नम मिल जाए। अल्लाह माफ फरमाए, दरगुजर फरमाए, रहमतुल आलमीन सिफारिश फरमा दे, नादान है माफ कर दे, माफी तो मिल जाएगी, पर ऐसा काम ना करो कि तुम्हारे हिस्से में गुनाह चढ़ जाए। उनको जहन में रखते हुए शायर ने लिख दिया, साहब लिखने पे लिख दिए। और क्या लिखा देखिए, वहां भी लोग अपना, मतलब शायर ये कहना चाह रहा है कि आप पहुंच तो गए मदीना, मगर आप मदीने पहुंचे हो, मदीना आपके अंदर नहीं पहुंचा। वहां भी आप अपने आप में जी रहे हो, अपना सेल्फी, अपना फोटो, अपना स्टेटस, अपनी स्टोरी, अपने फॉलोवर, अपना क्या बोलते हैं वो, सब्सक्राइब, चैनल, लाइक, शेयर, एम लगे हुए हो, अपना ग्रुप बंदी कर रहे हो। तो शायर कहता सुनो दोस्त, ये एहतिमाम अक्स कशी, तंज़ी अंदाज में, दोस्त ये एहतिमाम अक्स कशी, दोस्त ये एहतिमाम अक्स कशी, खुद से बाहर निकल मदीना है, क्या कहने, खुद से बाहर निकल मदीना। मदीना है। एक शेर और याद आ गया था कि याद सुनिए कि ज़ब्ते जज्बात बहुत जरूरी है हजरत। ये आप लेके जाइए, सबक है, ये आप लोग को मैं नसीहत दे रहा हूँ, लेके जाइएगा। मर जाऊं तो वसीयत है, जीता रहूं तो नसीहत है। देखिएगा शायर क्या बात कह गया कि ज़ब्ते जज्बात, क्योंकि जज्बात में बहुत उमड़ते हैं, क्या करते हैं क्या ना करते हैं। ज़ब्ते जज्बात लाजमी है यहाँ, ज़ब्ते जज्बात लाजमी है यहाँ, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है। हर मक्ता, शायर का नाम है हसनैन मजहरी, साहिबजादा हसनैन मजहरी, तखल्लुस मजहरी यूज करते हैं। अब जहन मजहरी जब आए तो वो शायर साहब हैं। देखिए क्या कहने की कोशिश की हजरत, कमाल कमाल मक्ता लिख दिया हजरत,
समझने वालों के लिए कमाल है, वरना आप तो खाली बाबा के निकल जाएंगे। देखिए कैसे कोशिश करूंगा, अहले सुकून अहले इल्म की खास तवज्जो। यसरबे हाल से, यसरबे हाल से न हो गमगीन। क्या माना का इस्तेमाल किया है, अपने हाल पेश किया, माना जी कहां से ला रहा है। यसरबे हाल से, हाल आज को बोलते हैं, यसरबे हाल से न हो गमगीन, मजहरी तेरा कल मदीना है, मजहरी तेरा कल मदीना है। आज तो यसरफ है, यसरफ भी यसरफ था, नबी के मदीना हो गया ना, मेरा हाल भी यसरफ है, गमगीन ना हो। ऐ समद तेरा कल मदीना है, यसरबे हाल से ना हो गमगीन, हम सभी का तो कल मदीना है, मजहरी तेरा कल मदीना है। ऐ उदासियों उदासियों की मारो हर उदासी का हल मदीना है। मैं फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन तबqa व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि जिसको मैंने सरनामा बयान मुंतखब किया है उस पर रोशनी डालकर अपनी जगह ले लूं। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत से मैंने खुद को और आप सबको मुशर्रफ किया है अल्लाह की तौफीक से, उसमें अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला। छोटी सी आयत, बज़ाहिर कुरान पाक की कोई भी आयत छोटी मोटी नहीं है, सब बड़ी बड़ी है, बज़ाहिर छोटी। माना उसमें अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला, तर्जुमा अल्लाह की सबसे बड़ी शान, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, यह तर्जुमा है। मफहूम भी यही है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान। अब आप सोच रहे होंगे मौका उर्स का है, मौका निस्बत वालों का है, कादरियों का, चिश्तियों का, अशरफियों का है, मदारियों का है, मौका मनकबत का है, मौका विलायत का है, और आयत पढ़ी गई तौहीद वाली। तर्जुमा तो यही है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। यह तर्जुमा सुनकर आपको क्या लगता है किसकी बात हो रही है? आप लोग थोड़ा तकरीर आप लोग भी कर लीजिए, किसकी बड़ी शान है? तर्जुमे के मुताबिक क्या लग रहा है? हम्द है कि नहीं? तर्जुमे से हम्द जाहिर हो रही है, हम्द है, अल्लाह की शान बयान हो रही है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान। अच्छा, कोई नई बात है आपके लिए जो आज आपने सुना अल्लाह की सबसे बड़ी शान है? ये कोई नई बात लगी आपको? कोई बड़ी दिलचस्प बात, कोई बड़ी अजूबा बात, कोई बड़ी नायाब बात, कोई एकदम लेटेस्ट? अरे यार तुमको पता ही नहीं था, है ऐसा भी कुरान में अल्लाह की सबसे बड़ी शान है? नहीं, बिल्कुल आम फहम बात है ये। हर किसी को पता है सबसे बड़ी शान किसकी है? अल्लाह। हर किसी को पता है सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। बच्चे बच्चे से पूछ लो, वही कहेगा सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। तो बारी ताला जो बात बच्चे बच्चे के दिल में है, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या औरत, क्या मर्द, सबका ये अकीदा है, बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जब से वो सिलसिला चला है दावत व तबलीग का, तब से यही बताया जा रहा है हर दौर में सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। यही वजह है कि ऊपर वाला कलमा बराबर रहा है, नीचे वाले चेंज होते रहे। ऊपर वाला जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कॉमन रहा, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसल्लम। सबसे बड़ी शान हर नबी ने कहा सबसे बड़ी शान उसकी है। उसके बाद मेरा जिक्र है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद,
कोई खलीफतुल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, उसका जिक्र ला इलाहा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम शुरू से ही शुरू है। तो इतने पुराने पैगाम को इतनी फाइनल किताब में क्यों दर्ज किया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब बच्चे बच्चे पे ठहर मजे, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। आय अल्लाह तेरी शान सबसे बड़ी है, ये वो भी मानता है जिसको तू नहीं मानता है, वो भी ये बात मानता है कि सबसे बड़ी अल्लाह की शान है। और खोल देता हूं और आसान कर दूं, यानी जो कलमा भी नहीं पढ़े उनको भी पता है कि सबसे बड़ा वही है, ऊपर वाला। कोई एक है पावर, एक ईश्वरी, वो भी मानता है और तलाश में तुझे ही कर रहा है वो। ऐ अल्लाह वो तेरी ही तलाश में लगा हुआ है, कलमा तो नहीं पढ़ा है पर तेरी ही तलाश में है, तलाश में मुखलिस है, तलाश में सच्चा है। मगर मैंने कहा था ना, इधर से नहीं इधर से कर रहा है। तलाश इधर से करो, रसूल को छोड़कर फिजूल को लेके आओगे खुदा नहीं मिलेगा। नबी के फजल को छोड़कर अपनी अक्ल को लेकर खुदा पहुंचोगे नहीं, पहुंच गए खुदा तक नहीं पहुंचोगे। तो वो भी इसीलिए तुझे ढूंढ रहा है जिसने कलमा नहीं भी पढ़ा है, इसीलिए ढूंढ रहा है कि सबसे बड़ा तुझी को मानता है। तो जिसमें उसको बड़ाई दिखती है वहां झुक जाता है, क्योंकि पता है कि बड़ा वही है जो ईश्वर है, खुदा है। किसी ने 3 ढूंढ लिए, किसी ने 33 करोड़ ढूंढ लिए, किसी ने इंसानों में ढूंढा, तो किसी ने जानवरों में ढूंढा, किसी ने पेड़ों में ढूंढा, किसी ने परिंदों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढने में सच्चे हैं, ढूंढने में खालिस हैं, एड्रेस गलत है, एड्रेस गलत है, रास्ता रूट सही नहीं है। इसलिए अच्छा ढूंढ क्यों रहा है? कि अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, वो भी जानता है, वो भी मानता है, तभी तलाश कर रहा है। वरना पागल तलाश करेगा, माने बिना तलाश करे। तलाश में पक्का है, इरादा भी पक्का है, बस वही एड्रेस गलत एड्रेस पे कुरियर कर रहा है और कुरियर पहुंचे नहीं रहा, एड्रेस पे नहीं है। कुरियर भेजे पड़ा, 33 करोड़ कुरियर जा चुके हैं, पहुंचे नहीं पा रहे, कमोबेश। कहीं 4 पहुंच गए, कहीं 3 पहुंच गए। आप सोच रहे हो किन बातों समझाने में लगा दिया। मैं उस वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां के लिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। समदानी मियां तर्जुमा तो हमदे बारी की तरफ इशारा कर रहा है। तर्जुमे से लग रहा है कि आप खुदा की शान बयान करने वाले हैं। खुदा की शान तो है ही है, आप किसी की शान बयान करो, खुदा की शान बयान होती है। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने में ताकत आई, किसकी शान है? खुदा की शान है। और खुदा की शान हम लोग छोटी छोटी चीजों में ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में आपको खुदा की शान नहीं दिखती? अभी कोई बच्चा छत से गिर जाए और कुछ ना हो, उठ के चला जाए, हम क्या बोलते हैं? अल्लाह की शान देखो, कुछ नहीं हुआ। कोई पेड़ है, वो पेड़ की टहनियों पे अल्लाह लिख गया, मोहम्मद लिख गया, हम तो क्या बोलते हैं? अल्लाह की शान देखो। छोटी छोटी चीजों में अल्लाह की शान ढूंढ लेते हैं। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह लिख के आया, मोहम्मद लिख के आया। कोई बोलता है कि पेड़ की करामत देखो? कोई ऐसा बोलता है मत इंसान, अरे बाप रे बिल्डिंग की विलायत देखो? सब बोलते हैं किसकी? अल्लाह की शान। बचा बच्चा शान अल्लाह की, लिखा पेड़ पे शान अल्लाह की। तो हम छोटी छोटी चीज में बारी ताला तेरी शान ढूंढ लेते, तो इतनी मोटी किताब में अपनी शान बयान कर रहा है। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल आम फहम गुफ्तगू, हर कोई ये बात मानता है कि तेरी शान बड़ी है। तो बारी ताला अगर जो तर्जुमा है वही मुराद है, तो फिर तो कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी खास बात नहीं है। किताब तो खास है, बात बड़ी आम है। पैगाम बहुत आम इसलिए क्योंकि आम हो चुका था। ये पैगाम आम हो चुका था, आदम से लेकर ईसा तक पैगाम आम हो चुका है कि अल्लाह ही की बड़ी शान है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही मस्जूद है, अल्लाह ही लामहदूद है। ये तो बात पक्का है, पक्की है, वर्कशिप के लायक वही है, पूजनीय वही है, उसी की पूजा होगी। बात तो मान गए, फिर ये कुरान में क्यों? अगर तर्जुमा ही मुराद है तो इसकी जरूरत नहीं है, मगर चूंकि कुरान में है तो बिला वजह भी नहीं है, क्योंकि कुरान में भी दर्ज है। इसका मतलब कोई ना कोई मफहूम है, कोई ना कोई मुराद है, कोई ना कोई मंशा है। कुछ तो है जो नहीं हुआ आया, कुछ तो है जो नहीं हुआ आया, उसी को इंशाअल्लाह करेंगे बयां इंशाअल्लाह। वलिल्लाहिल मसलुल आला, सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। इसको समझना पड़ेगा क्या मतलब। जला सारी शान तो तेरी शान है। ये चांद किसकी शान है?
सूरज चमकता है, किसकी शान है? ये बगैर खंभों के शामियाना लगा हुआ है, आसमान नाम का, ये किसकी शान है? चांद देखते हो कौन याद आता है? अगर चांद है तो कोई बनाने वाला है। ये किसकी शान है? चांद में चमक किसकी शान है? सूरज में दमक, ये किसकी शान है? जमीन में ठहराव, ये जमीन का बिछौना। और कमाल की बात यह है कि जमीन बिछी पानी पे है फिर भी ठहरी है, कमाल है। हम पानी में कोई चीज रखें चले लगे, और अल्लाह रख दे तो ठहर जाए, और नीचे जाओ तो पानी, ऊपर जमीन। हम रुके हुए हैं, वरना हम आज किंतूर होते, कल बहुत दूर होते। लेकिन क्या कहना, ये किसकी शान है? ऊपर से पानी है तो अल्लाह की शान, नीचे से पानी का अल्लाह की शान। बताइए, ऊपर कौन सप्लाई है और नीचे कौन सा जेट पंप लगा है? निकालते जा रहे हैं, दुनिया निकलते, पानी निकलता जा रहा है। ये किसकी शान है? अल्लाह की शान है कि नहीं? ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये जमीन, ये आसमान, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये हमारा तुम्हारा बोलना सुनना समझना, ये किसकी शान है? तो कोई नई बात है? अल्लाह कह रहा है सबसे बड़ी शान मेरी है, सारी शान तो तेरी है। तो बड़ी और छोटी क्या, सारी शान तो तेरी है। तो फिर कहने क्या मतलब सबसे बड़ी शान मेरी है? तो रब के करम ने आवाज दी। समदानी जब इतना सवाल उठा ही लिया और इसको मौजू बना ही लिया तो सुनो, गौर करो तर्जुमे पे। मैंने ये कब कहा कि सारी शान मेरी है? तर्जुमे में ये कहां जाहिर हो रहा है कि बड़ी शान मेरी है? तर्जुमा पढ़, सबसे बड़ी शान मेरी है, सबसे बड़ी शान। मेरे जहन में सवाल डाल दिया और मैं फिर जवाब ढूंढने लगा। बारी ताला क्या मतलब? मैं चाहता हूं थोड़ी तवज्जो ये 5 मिनट 20 मिनट की तमहीद पर दे दी, 10 मिनट की, ताकि आगे पहुंचने में आसानी हो। या अल्लाह, सारी शान तेरी है, तो ये तो नहीं कह रहा है। बड़ी शान तेरी, ये भी नहीं कह रहा है, सबसे बड़ी शान। और मुझ जैसे कम अकल ने नतीजा ये निकाला कि सारी शान तेरी है, सारी की सारी तेरी है। जमीन तेरी शान, आसमान तेरी शान, चांद तेरी शान, सूरज तेरी, करोड़ों दुनिया, करोड़ों गैलेक्सियां तेरी शान। हवा में जमीन टिकी हुई है, हम ये भी तो हवा में कहीं ना कहीं, हम भी तो ग्रह हैं, कहीं लटके हुए घूम रहे हैं और टिके हुए हैं। हम गेंद फेंक दें तो गिर जाए, हम गुब्बारा फुला कर रखे तो फूल के बाद में मुरझाए जाए। उसने जैसा धरती गुब्बारा फुलाया, ना मुरझा रहा है, टूट रहा है। इस तरह करोड़ों धरतियां हैं, 18,000 आलमीन है। ये किसकी शान है? अल्लाह की शान है। ये चांद देखते हैं तो अल्लाह याद आता है, सूरज देखते हैं तो अल्लाह याद आता है, जमीन का ठहराव देखते अल्लाह याद आता है, समुंदर की मौज, उसकी तुगयानी, उसका चक्रवात, उसका वोल्केनो, ये देखते तो अल्लाह याद आता है। ये सब अल्लाह की शान है। वाह अल्लाह, कैसे बनाया तूने दुनिया, सब अल्लाह की शान है। फिर गौर किया, अल्लाह ये नहीं कह रहा सारी शान मेरी है, अल्लाह कहता बड़ी शान। अब मैं बड़ी शान ढूंढने लगा। पहले बड़ी शान ढूंढूंगा तब तो सबसे बड़ी ढूंढूंगा, तो जुर है। पहले सारी शान तो ढूंढा तो सब मिल गए, हम भी मिल गए, सारी में तो हम भी हैं। तो क्या हमारी तारीफ कर रहा है क्या वो हम जैसे? सारी शान मेरी तो हम भी आ गए, वो भी आ गए जो कुर्सी बैठा है 10 साल से, वो भी अल्लाह की शान है बाबा। 2 मिनट के लिए रोक दो ऑक्सीजन, कुर्सी बचा नहीं पाएगी। 2 मिनट अल्लाह खाली ऑक्सीजन ना दे, कुर्सी गई। और उनको तो आयतल कुर्सी भी ना काम आए कि बाद में भेजा जाए। दोनों कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे, असली कुर्सी से भी, आयतल कुर्सी से भी। सारी शान में तो हम आ गए। अल्लाह कहता बड़ी शान नहीं, सबसे बड़ी शान तलाश करो। तो नतीजा निकल के आता है जितनी चीजें हैं, चांद, सूरज, जमीन, आसमान, इंसो जिन, हम तुम, ये सब, ये जलसा, ये कुर्सियां, कुर्सी बैठे लोग, ये सब अल्लाह की शान है। यानी ये सब अल्लाह की दलील है। हम हैं, इस बात का दलील है कि अल्लाह है। हमारा होना, हमारा बोलना, हम तुम्हारा सुनना, तुम्हारा सुनाना, आगे जाना, बातें बताना, ये सब इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह है। तो हम दलील है कि नहीं? हम भी दलील है। हम शान है कि नहीं? हम भी शान है। अब अल्लाह फरमाता समदानी तलाश कर, सबसे बड़ी शान। सबसे बड़ी शान किसकी है? सबसे बड़ी शान कौन है? मैं तलाशने लगा, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, ये शान तो है पर बड़ी शान नहीं है। बड़ी शान कौन है? बड़ी शान कौन है?
औलिया अल्लाह, शोहदा, सौलहीन शान तो हैं, बड़ी शान नहीं है। इनसे बड़ा कौन है? अंबिया। अंबिया अल्लाह की बड़ी शान, अल्लाह की बड़ी शान अंबिया। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया, किताबों में लिखा है, उसूल है ये कि नबूवत उलूहियत की दलील है। नबूवत उलूहियत की दलील है। हालांकि दलील चांद सूरज भी है, दलील हम जमीन आसमान भी है, दलील आसमान भी है, दलील एक एक मखलूक है, मगर ये खामोश दलील है। चांद दलील है कि मुझे बनाने वाला कोई है, मगर चांद बताता नहीं मुझे बनाया किसने। दलील ये भी है, शान ये भी है, मगर ये खामोश शान। तो जरूरत थी बोलती दलीलों की, बोलती दलीलों की। तो सिलसिला शुरू हुआ आदम से। आदम तुम सिर्फ नबी नहीं, मेरी दलील हो। तुम सिर्फ अबुल बशर नहीं, मेरी पहली दलील हो। तुम सिर्फ अपने सुल्ब में रिसालत, इमामत, विलायत, गौसियत, कुतुबियत, मदारियत, महबूबियत, जहांगीरियत लेके नहीं जा रहे हो, मेरी दलील बन के जा रहे हो। तुम हो, तुमसे लोग पूछेंगे तुम क्यों हो, कैसे हो, कैसे करते हो, कहना वो करवाता है, क्योंकि तुम बताओगे तुम दलील हो, बोलती दलील हो, तो तुम मेरी शान हो, बोलती शान, बड़ी शान। तो आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक, बहुत तेजी से समेट रहा हूं, आदम से लेकर ईसा तक सब अल्लाह की दलील, सब अल्लाह की शान। अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ी शान मेरी है, सबसे बड़ी शान मेरी है। क्योंकि अगर बोलता अल्लाह सारी शान मेरी है तो हम भी शामिल हो जाते। अगर अल्लाह बोलता सिर्फ बड़ी शान मेरी है तो अंबिया, सारे अंबिया शामिल हो जाते। लेकिन अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी दलील। तो जब मैं ढूंढने लगा कि अल्लाह की सबसे बड़ी दलील कौन है, अल्लाह की सबसे बड़ी शान कौन है, तो मैं देखने लगा कि अल्लाह की दलीलों में, बोलती दलीलों में सबसे बड़ा कौन है। अल्लाह की उलूहियत की दलील बनकर जो नबूवत आई है, उन अहले नबूवत में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो जब तलाश करना शुरू किया और आंख पलटने शुरू किए, तो आदम से लेकर ईसा तक को मैंने अल्लाह की बड़ी शान पाया। लेकिन जब मदीने वाले पर तवज्जो गई तो मदीने वाले को अल्लाह की सबसे बड़ी शान पाया। तो लिहाजा अब तो हमको हम्द नजर आ रही थी। अल्लाह जो ये कहता नजर आ रहा था कि सबसे बड़ी शान मेरी है, दरअसल अल्लाह अपनी बात नहीं फरमा रहा, बल्कि अल्लाह ये कहता नजर आ रहा है कि मुस्तफा ही मेरी सबसे बड़ी शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अशरफी दूल्हा मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जरा सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो। आशिक हो तो ऐसा हो कि अपनी तारीफ में भी माशूक की तारीफ का पहलू डाल दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहने वाला हो तो अल्लाह की तरह हो यार, हाँ, मगर माशूक भी हो तो रसूलुल्लाह की तरह। जिंदाबाद। वाह। मुहिब हो तो कोई खुदा जैसा, तो महबूब भी हो तो मुस्तफा जैसा। दिखने में अभी तक ये हम्द लग रही थी, इसमें भी नाते मुस्तफा छुपी हुई है। तुम सब शान हो, चांद शान हो, सूरज शान हो, जमीन आसमान शान हो, समदानी, ये इबाद मियां, ये तमाम गुलामान मुस्तफा, ये अल्लाह की शान है। आदम तुम बड़ी शान हो, ईसा तुम बड़ी शान हो, मगर कुरान क्या कह रहा है, सबसे बड़ी शान। अब तो कोई बच्चे से पूछ लो कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान कौन है, तो किसका नाम लेगा। सबसे बड़ी बात आ गई ना, यानी आप लोग का एनआरसी हो गया। सबसे बड़ी शान अल्लाह की, तो सबसे बड़ी शान है कौन, मुस्तफा। सबसे बड़ा मुस्तफा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा
मुस्तफा। यही वजह है कि कायनात के जर्रे जर्रे पर ये मुस्तफा की ताजीम अल्लाह की तरफ से लाजिम कर दी गई। वाह 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 वाह। ऐ चांद तुम हो मेरी शान, मगर जब मुस्तफा झूले में झूले, इशारा कर दे दाई तरफ तो दाई तरफ हो जाना, इशारा कर दे बाई तरफ तो बाई तरफ हो जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और इतना ही नहीं, जब मुस्तफा की नबूवत पर उंगली उठाई जाए, चैलेंज किया जाए, तो अगर इशारा कर दे तो कुर्बान हो जाना, दोनों दो हिस्से में बट जाना। वाह वाह वाह। मुस्तफा के ऊपर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब नहीं, ये वो शान है कि शान कुर्बान। वाह 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 वाह। ये वो शान है कि जिस शान की उम्मत में आने के लिए, जिस शान की उम्मत में आने के लिए अल्लाह के नबी दुआ करें आहा, वाह। उम्मत में आने के लिए, या अल्लाह मुझे उस उम्मत में एक मर्तबा भेज दे, उस उम्मत में जिस उम्मत के हिसाब किताब के लिए, एहतमाम के लिए तूने आदम से लेकर ईसा तक का सिलसिला शुरू किया। ये सब आए हैं माहौल बनाने। कैसा माहौल मालूम है? आसान कर दूं, कल्ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह होगा, ईमान ले आए। सुनो, एक आएगा, अब आदम खुद कह रहे हैं, एक आएगा, जब वो आ जाए उसका नाम मोहम्मद होगा, कहीं अहमद है कहीं मोहम्मद, वो आएगा। अच्छा वो आएगा, क्या करना है? फिर उस पर ईमान लिया, मुझे छोड़ देना, फिर उसकी वो उसको ले लेना, वो उसको ले लिया मैं मिल जाऊंगा, उसको छोड़ोगे तो मैं भी छूट जाऊंगा। ये सब सिखाते गए, आदम से लेकर ईसा तक सब सिखा रहे हैं। वो आएगा तो माहौल किसका बन रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मालिक हमेशा घर बनने के बाद आता है। बेशक। पहले घर बनाने वाले, घर बनाने की जमीन होती है, जमीन ली जाती है, ठेकेदार आता है, इंजीनियर आता है, नक्शा बनाता है, बढ़ई आता है, फर्नीचर बनाता है, चौखट बाजू बनाता है, पेंटर आता है, पेंट करता है, सोफा बेड, प्लम्बर आया, प्लम्बरिंग किया, सब जो घर बन गया। फिर कहा मालिक आइए, तैयार हो गया, मालिक आइए, घर तैयार हो गया। बिला तशबीह आदम आए, माहौल बनाए लगे, आहा, वाह वाह। नूह आए, माहौल बनाए, शीशा आए, माहौल बनाए, कोई कुछ सिखा रहा, कोई कुछ सिखा रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ बन गया। ईसा आए, माहौल एकदम साजगार कर दिए, बोले मालिक आइए, माहौल बन गया। इसलिए मालिक बाद में आए हैं। आपको क्या लगता है बाद में इसलिए जूनियर है? नहीं, ये पहले देख रहे हैं बन क्या रहा है। मालिक होगा तभी तो घर बनेगा, आहा, वाह 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 वाह। मालिक है तभी तो घर बनेगा। देख रहा कैसा बन रहा है, हाँ बन गया, अब मैं आ सकता हूँ। सुभान। ये कहते हाजिर नाजिर नहीं है, जब से हाजिर तुम भी हाजिर नहीं थे। आहा, वाह। कोई हमसे पूछे कब से नबी हाजिर है, हम कहेंगे जब कब नहीं था तब से हाजिर है। किस दिन से नबी हाजिर है? हमें जब दीने नहीं था। अरे कोई जो जमाना होगा, किस जमाने से? जमाना भी नहीं था भाई, उस जमाने से, आहा, वाह 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 वाह। उस जमाने से हाजिर तथा नाजिर। भाई मकान मालिक देखेगा ना मकान का, हाँ चौखट बहुत सही लग रहा है, देखेगा ना नीचे माहौल क्या चल रहा है। वरना फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम आए, उनको अल्लाह ने किसानी का हुनर दिया ताकि बच्चों को, अल्लाह के बंदों को किसानी, खेती सिखाओ। इदरीस आए, कपड़ा सिलना सिखाए। नूह आए, बढ़ई वाला काम सिखाए। ये सब मुस्तफा से लेना है। ये तो लगे हुए सिखाने के, पूरी इंसानियत सिखा दो। जो बेहुनर है उनको हुनर बना दो, किसी को बढ़ई बनवा दो, किसी को इदरीसी बना दो, किसी को लोहार बना दो। दाऊद लोहार का काम करते थे, नबी आए, मालिक आए, कुछ नहीं किया, बस वो आखिरी काम जो था अंजाम दिया। 23 साल में कर गए जो 900 साल वो नहीं कर पाए। 900 साल, 250 साल, 300 साल में नहीं कर पाए। मालिक आए, 23 साल में काम लोहा, क्योंकि माहौल बन चुका था, माहौल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े वही है, उन्हीं के लिए तो सिलसिला बना। तो अब सबसे बड़ा जब मुस्तफा है, सबसे बड़ी शान मुस्तफा की शान है, तो जितनी शानें हैं, अब इन शानों को अगर शान बने रहना है तो मुस्तफा की ताजीम वाजिब, लाजिम। फरिश्तों तुम होगे नूरी, मगर आए फरिश्तों, अगर तुम फरिश्ते बने रहना चाहते हो, वाकई सुन चुके हैं आप, फरिश्ते बने रहना चाहते हो, ड्यूटी पे लगे रहना चाहते हो, सबसे बड़ी शान की ताजीम। पूरी कायनात सबसे बड़ी शान की ताजीम में खड़ी है कि नहीं? शान रिसालत में पूरी कायनात खड़ी होती है कि नहीं? और ना खड़े हो तो बाहर बाइकाट, एनआरसी, सीएए। इधर तो नहीं लागू हुआ, उधर लागू हो चुका है, उधर लागू हो चुका। इधर आधार कार्ड मांगते हैं, उधर मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुल फी हादर रजुल।
उस मर्द के बारे में पूछा जा रहा है जिस मर्द को तुम कहते हो कि मर के मादअल्लाह मिट्टी मिल गया। अब मर के मिट्टी मिल गया तो कब्र में कौन हाजिर है? अगर वो हाजिर नाजिर नहीं है तो तुम्हारे कब्र में कौन आ रहा है? तुम्हारे क्या बोलते हैं लोग? वो तो तस्वीर आती, छवि। नबी नहीं है वो, नबी की छवि भेजी जाती। छवि, छवि मतलब तस्वीर, तस्वीर। अब कहां तस्वीर कहां नबी? इतना बड़ा हुक्म है ये, इतने जाहिल लोग हैं, पता नहीं मदरसे क्यों नहीं जाते हैं लोग, और जाते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं। कि आपको अगर प्यास लगी हो, समझाने के लिए आपकी जुबान में, आपको अगर प्यास लगी हो तो आपको क्या चाहिए? बोलिए। पानी। मैं पानी की तस्वीर दे दूं, प्यास बुझ जाएगी? आप कहूंगा कहां तस्वीर कहां असल? असल से बुझाएंगे कि पानी को? भूख लगी हो, मैं फोटो खींच के 56 भोग का दे दूं, खाओ। एक तो भोग नहीं खा पाओगे 56 के, बल्कि भोगोगे। क्या दे दिए हजरत? इससे अच्छा तो कम से कम बीड़िया पिला देते, धुआं आता कम से कम। ये फोटो बताओ, हजरत एकदम अकल, हजरत की हमको लगता है गिरेगा ये। करिए, भूख लगी है तो कुछ बतासे खिलाओ, पानी पूरी खिलाओ, चाट खिलाओ, टिक्की खिलाओ, कुछ नहीं तो रजनीगंधा खिलाओ, लुइल ले। लेकिन नहीं, हजरत फोटो दे रहे हैं। फोटो से काम नहीं होता हजरत, फोटो थोड़ी पानी है। हमको पानी का तो फोटो है ना, तो इससे थोड़ी प्यास बुझेगी। फोटो को पानी कहना झूठ है, फोटो को पानी कहना झूठ है, झूठ है। और पानी को फोटो कहना झूठ है, ठीक है? बिला तशबीह फोटो को नबी कहना झूठ है, बल्कि कुफ्र है। फोटो को नबी कहना, फोटो नबी होता है, फोटो को नबी कहना कुफ्र है, और नबी को फोटो कहना झूठ है। तो अब देखिए इनकी बदअक्ली, देखिए इनकी गुस्ताखी ने, इनके इल्म ने इनको, यानी फरिश्तों को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि फरिश्ते पूछ रहे हैं कि इस नबी के बारे में क्या कहते हो, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? तो अगर ये फोटो है तो फरिश्ता झूठा, वो कह रहा नबी के बारे में क्या कहते हो? और अगर ये फोटो नहीं नबी है तो ये झूठा, और नबी पे झूठ बांधना कुफ्र है। तो देखिए नतीजा, इनकी बदअक्ली, इनकी अहमकाना हरकतों की वजह से, इनकी सो कॉल्ड नाम नेहाद तबलीग ने, इनकी वजह से फरिश्तों को झूठा और इनको काफिर बना दिया। नबी हाजिर है, नाजिर है, हर हाल में हाजिर है, हर हाल में नाजिर है। यहाँ भी नाजिर हो सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं, बल्कि हालांकि मालिक है, उनकी मर्जी, आए ना आए, आए तो फजल है, ना आए तो अदल है। हम कहाँ इस लायक, पर आ तो आ गए। तो पूरी कायनात को अल्लाह की सबसे बड़ी शान की ताजीम करना है कि नहीं? कोई बच सकता है इससे? जो नहीं किया वो कहां जाएगा? तो मुझे कह लेने दिया जाए, देखिए किस तरफ लेके जा रहा हूं मैं, किसकी तरफ मोड़ रहा हूं मैं। मुझे कहने दिया जाए कि कायनात का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, दरिया दरिया, लम्हा लम्हा, हर पल, हर घड़ी, हर नफस, हर एवरी सिंगल सेकेंड अल्लाह के महबूब की, अल्लाह के सबसे बड़ी शान की ताजीम में खड़ी है कि नहीं? तो जिसकी शान में पूरी कायनात खड़ी हो, उसको मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा। और मुस्तफा जिसके शान में खड़े हो, उसे फातिमा कहते हैं,